दोस्तों, अभी हाल में भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि भारत के मुसलमान दुनिया में से सबसे संतुष्ट मुसलमान हैं। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था कि भारत के मुसलमान यहाँ के हिंदुओं की वजह से बहुत खुश हैं। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ बयान दिए जिनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। उसमें से एक बयान ये था कि जो भारत ही एक देश है जहाँ विदेशी धर्म ने राज किया और उसके बावजूद वो वहाँ बना रहा। और ये भी कहा उन्होंने कि भारतीय संविधान किसी एक धर्म को श्रेष्ठता नहीं देता और वो मुसलमानों को ये नहीं कहता कि वो हिंदुओं की दया माया पे जिएं। और आखिर में उनके बयान में था कि राम मंदिर कोई ये पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतीक है। खैर, इसमें से मुझे लगता है कोई भी बात सच नहीं है। अगर हम देखें कि भारत के मुसलमान ही दुनिया में संतुष्ट मुसलमान हैं, ये तुलना उन्होंने कैसे की? कौन से देशों के मुसलमानों की परिस्थितियों से उन्होंने भारत के मुसलमानों की परिस्थिति की तुलना की? बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, सूडान के, इथियोपिया के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, कनाडा के, कौन से देशों के मुसलमानों से भारत का मुसलमान ज़्यादा संतुष्ट है? ये बोलने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। ये केवल मेरे ख्याल से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज पर भयंकर अत्याचार होते जा रहे हैं, उन्हें कॉर्नर में ढकेला जा रहा है, दुय्यम दर्जे पे ढकेला जा रहा है। दुनिया में उसके कारण जो आरएसएस की भारत की जो छवि आ रही है, उसको शायद दुरुस्त करने के लिए भागवत जी ने इस प्रकार का बयान दिया होगा। और उनके बाकी बयानों में भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि भारतीय संविधान की वो बात करते हैं तो भारतीय संविधान का तो आरएसएस का परिवार हमेशा विरोध करता रहा है। शुरू से ही उन्होंने कहा था भारत में तो पहले से ही अच्छा संविधान मौजूद है मनुस्मृति के रूप में, तो इस संविधान की क्या ज़रूरत है। और बीच बीच में अलग अलग उनके जो लीडर्स हैं, कई बार उनके एमपी और पहले के एक जो सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी थे, उन्होंने भी कहा कि भारतीय संविधान एक विदेशी है और इसको बदला जाना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि हिंदुओं को श्रेष्ठता नहीं देता और हमने मुसलमानों के लिए भी जगह रखी, तो इसमें जो मुसलमानों को एक माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है वो कोई आरएसएस के कारण नहीं है। वो इसलिए है कि भारतीय संविधान भारतीय आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों पर बना है और भारतीय आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने बराबरी से हिस्सा लिया, बराबरी से बलिदान दिया, बराबरी से त्याग किया। और जैसा कि राहत इंदौरी कहते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। उस आधार पे हमारा भारत का संविधान बना और उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के कल्चर की सुरक्षा, माइनॉरिटी राइट्स, ये उसका एक भाग है। तो ये भी उन पे कोई दया माया संघ परिवार या आरएसएस के द्वारा नहीं हुई है। अब जहाँ तक सवाल है धर्म के देशी और विदेशी होने का, उनका तात्पर्य है कि इस्लाम विदेशी धर्म है, कुछ मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, उसके बावजूद वो यहाँ मौजूद है। तो ये भी एक पूरी तौर से गलत बात है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ये भारत में विदेशी धर्म नहीं है। उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि भारत में इस्लाम 7वीं 8वीं शताब्दी से ही मलाबार के तट से आया और तब से ये पूरे भारत में मेलजोल से फैला और कई लोगों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार, छुआछूत की व्यवस्था से बचने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। और वैसे भी देखा जाए तो जो मुसलमान राजाओं ने राज्य किया वो उन्होंने केवल मुसलमान के आधार पे नहीं किया। उनके प्रशासन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने राज्य का जो कामकाज किया उसमें धर्म का बहुत कम स्थान था, ज़्यादातर तो स्थान था कि यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पे उन्होंने यहाँ किसानी और दूसरी चीज़ें चली, यहाँ का जीडीपी चला और उन्होंने यहाँ कई ऐसे स्थल बनाए जो आज भी दुनिया में टूरिज़्म के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये बात कहना कि इस्लाम ने राज्य किया गलत है। इस्लाम ने राज्य नहीं किया, राज्य किया मुसलमान राजाओं ने। और जो उन्होंने वो राज्य किया, उन मुसलमान राजाओं के जो दरबार में थे उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे।
अकबर का उदाहरण मैं देता हूँ कि नवरत्नों में बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, प्रधान सेनापति राजा मान सिंह थे। और जैसे प्रोफेसर अथर अली बताते हैं कि प्रशासन में तो 34% अधिकारी हिंदू थे, उसमें राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, ये सब उसमें शामिल थे। ऐसे ही हिंदू राजाओं में भी उनके प्रशासन में भी मुसलमान भी थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए तो उनके सबसे बड़े अधिकारी मौलाना हैदर अली थे, उनकी सेना में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो इस प्रकार का जो नज़रिया है, जो राजा के राज्य को धर्म के आधार पर देखता है, वो पूरी तौर से गलत है। और फिर वो एक और मज़ेदार बात कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने भी हिंदुओं के साथ मिलके भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश की। अब ये बयान में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, किसी प्रकार की समझ नहीं है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं राणा प्रताप का कि देखो भाई, राणा प्रताप की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, उनका उद्देश्य हकीम खान सूर से है और पठान सिपाहियों से है जो राणा प्रताप की सेना में थे। खैर, वो इन सेना में थे, पर राणा प्रताप क्या भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे थे? उनकी लड़ाई हो रही थी अकबर से। लड़ाई अकबर से क्यों हो रही थी? मनसबदारी के सवाल पे। और उस मनसबदारी के सवाल में जो हल्दी घाटी में लड़ाई हुई, तो एक तरफ तो जहां हकीम खान सूर राणा प्रताप के साथ हैं, अकबर तो हल्दी घाटी के मैदान में आए भी नहीं। अकबर की सेना का नेतृत्व किया राजा मान सिंह ने। तो ये क्या भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हकीम खान सूर राणा प्रताप का साथ दे रहे थे, या राणा प्रताप को सत्ता में अपनी बढ़ोतरी करने के लिए साथ दे रहे थे? ये भी एक सोचने की विषय है। इतिहास को किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जहाँ तक धर्म का सवाल है कि भाई इस्लाम ने शासन किया और चला गया, गलत है। मुसलमान राजाओं ने शासन किया और इस्लाम तो यहाँ के लोगों में जो फैला वो मेलजोल से फैला, सूफ़ी संतों के प्रभाव से फैला। शायद भागवत जी को पता नहीं होगा कि धर्म और आधुनिक राष्ट्रवाद का कोई संबंध नहीं है। अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में तो ज़्यादातर देशों में वहाँ बुद्ध धर्म के मानने वाले अधिक आयत से हैं, जबकि बुद्ध धर्म का उदय नेपाल और भारत के बॉर्डर पे हुआ। वहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और यहाँ से ये धर्म पूरी दुनिया में फैला, ख़ास तौर से दक्षिण पूर्व एशिया में सम्राट अशोक के भेजे गए प्रचारकों के माध्यम से। तो अब अंत में ये भी देखा उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई पूजा पाठ के लिए ही नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतीक है। तो ये कौन से मूल्य हैं जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राम मंदिर को बनाया गया है, इसके बारे में भी अलग अलग राय हो सकती है। भगवान राम के बारे में जहाँ ये उनको अपना हीरो मानते हैं और उसी के आधार पे कहते हैं कि भगवान राम ये हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान राम के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा, पेरियार ने क्या लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म, रिडल्स ऑफ रामायण कृष्ण जो उसका नाम है, उसमें भगवान राम के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को घर से निष्कासित कर दिया। उन्होंने शंबुक जो एक दलित था, तपस्या कर रहा था, उसकी हत्या की। और बाली जो एक ओबीसी किंग राजा था, उसको पीठ पीछे से मारा। तो ये सब चीज़ें के बारे में अंबेडकर उनकी आलोचना करते हैं। और इसी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए पेरियार रामास्वामी नायकर भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं और भगवान राम की वो कड़ी आलोचना करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को, जब वो गर्भवती थी, उन्होंने अपने घर से निकाला। तो खैर, अब ये जो आजकल आरएसएस का ये जो नया पैंतरा आ रहा है, जहाँ उसमें वो राणा प्रताप के साथ लड़ना यानी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद चीज़ तो हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक मुख्य बात उन्होंने कही कि भारत का मुसलमान सबसे संतुष्ट मुसलमान है, ये तो एक मजाक लगता है। पिछले 30 सालों में भारतीय मुसलमान की असुरक्षितता, आर्थिक हालत कितनी ख़राब हुई है, ये हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अभियान चलाए गए, राम मंदिर के नाम पर रथ यात्राएँ निकली, उसमें हिंसा हुई, जिसमें मारे जाने वालों में मुसलमान ज़्यादा थे। राम मंदिर के बाद गाय और बीफ का मामला आया, उसमें लिंचिंग की गई, करीब 100 लोग मारे गए, मारे जाने वालों में 90 मुसलमान थे। उसके बाद लव जिहाद
घर वापसी, इन मुद्दों के आधार पे उनको घेरा गया। और अभी फिर कोरोना आने के समय उन्होंने कोरोना जिहाद और कोरोना बॉम्ब के नाम पे मुसलमानों पे, तबलीगी जमात पे इसका पूरा दोष डालने की कोशिश की। यही नहीं, अभी एक उनका सुदर्शन चैनल है जो इस बात को कह रहा है कि ये मुसलमान यहाँ सिविल सर्विस यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं। मामला क्या है कि यूपीएससी की परीक्षा में इस बार जो सफल उम्मीदवार हैं उनमें मुसलमानों का प्रतिशत करीब 4.5 है। और पिछले 4-5 साल का भी आप अध्ययन करें तो यूपीएससी के सफल कैंडिडेट्स में मुसलमानों का प्रतिशत 2.5 से लेकर 4.5 में है, जबकि जनसंख्या में उनका जो परसेंटेज है, उनका जो प्रतिशत है वह 14.2। अब ये भी उनको हज़म नहीं हो रहा कि 4% के करीब मुसलमान यूपीएससी की परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। तो ऐसे हालत में कहना कि भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे संतुष्ट मुसलमान है, भारत का मुसलमान बहुत सुखी मुसलमान है यहाँ के हिंदुओं के कारण, तो ये एक प्रोपेगेंडा है, एक मजाक है। और वो शायद अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को रख कर किया जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया में भारत का जो इमेज है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मानवाधिकार संस्थाएं हैं, वो यहाँ के मुसलमानों की हालत देख रहे हैं, यहाँ के क्रिश्चियंस की हालत देख रहे हैं। और उसमें जो रूलिंग पार्टी है, जो आरएसएस का एक उत्पादन है, आरएसएस का उत्पाद है, आरएसएस परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके कारण किस प्रकार से यहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस बात से ध्यान हटाने के लिए श्री भागवत कह रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान सबसे संतुष्ट मुसलमान है। शायद उन्हें ज़रूरत है कि वो अध्ययन करें कि अमेरिका का मुसलमान कितना खुश है, ब्रिटेन का, कनाडा का मुसलमान का क्या हालत है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इथियोपिया, सूडान, मोरक्को में उनका क्या हाल है। उसके बाद उनको अगर ये अध्ययन कर सकें तो शायद उनकी आंखें खुल जाएं। पर उन्हें आंखें खोलने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपने राजनीतिक उद्देश्य के आधार से जो बात उचित लगती है वही करना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोपेगेंडा है पूरा गलत है, और ये उनके प्रोपेगेंडा, उनके प्रचार की एक अलग कड़ी है जो पूरी तौर से गलत है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।